वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 नवंबर 2019 और 13 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में जरूर क्लिक करना चाहिए कि ये लोक सेवा प्रसारण दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है। तो 1947 में 12 नवंबर को महात्मा गांधी ने आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में विजिट किया था और जो लोग थे, जो विस्थापित लोग थे, जो बाहर से आके बसे हुए थे, कुरुक्षेत्र में ऐसे लोग जो विस्थापित थे और कुरुक्षेत्र में आके बस गए थे, उनको संबोधित किया था महात्मा गांधी ने आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में। और एक ही बार आए थे गांधी जी आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में और इसीलिए 12 नवंबर को ये लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो नवंबर के सारे इंपोर्टेंट डे कल ही मैंने आपको बताए हैं। अब आप वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास इंद्र 2019 आयोजित किया जाएगा? तो अभी अपने देश भारत और रूस के बीच एक्सरसाइज इंद्र 2019 आयोजित की जाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 10 दिनों तक चलेगा अभ्यास और 10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। अब इंडिया और रसिया के बीच है, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है रसिया और रसिया के बारे में तो कई बार मैंने आपको बताया है। अगर आप डेली मॉर्निंग में उठकर ये वीडियो देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो चुका होगा। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। अच्छा, जो चीजें आपको याद हो जाएं उनको आप मेरे साथ साथ बोला करिए। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दमित्री मेदवेदेव। और रसिया से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि रसिया की संसद का नाम क्या है? तो रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अभी जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही और यही अब मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। और इनको तमिलनाडु के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADIPEC प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रेजेंट टाइम के हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ADIPEC प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये जो टर्म है ADIPEC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। क्या है? अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। और इसी में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया है प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TN सेशन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो TN सेशन ये इंडिया के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे और ये बहुत ज्यादा फेमस मुख्य चुनाव आयुक्त रहे इंडिया के और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थे
टी.एन. शेषन, ये इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे और 1955 बैच के ये आईएएस अधिकारी थे। अच्छा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त कब से कब तक रहे थे? तो 1990 से लेकर 1996 तक ये इंडिया के सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है? तो अभी के उल्लास करंता को जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है के उल्लास करंता, ये एक वन्य जीव वैज्ञानिक हैं और इन्हीं को जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। एक्चुअल में सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के ये डायरेक्टर हैं। अब सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज ये कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है और इसी के ये डायरेक्टर हैं और इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने ये जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड दिया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एवो मोरालेस ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है? तो एवो मोरालेस ये अभी तक बोलीविया के राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी इन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे एवो मोरालेस, ये बोलीविया के अभी तक राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी इन्होंने कुछ विवादित बयान दिए, उसके बाद इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और अब इनको फाइनली इस्तीफा देना पड़ा है। अब ये बोलीविया के राष्ट्रपति थे। तो ये है मैप में बोलीविया। बोलीविया की कैपिटल क्या है? सुकर, SUCRE, सुकर बोलीविया की कैपिटल है। बोलीविया की करेंसी क्या है? बोलीविया बोलिवियानो। और बोलीविया के अभी तक तो यही राष्ट्रपति थे एवो मोरालेस, लेकिन अब जो भी नए राष्ट्रपति बनेंगे उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौरभ चौधरी ने एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी सौरभ चौधरी ने एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सौरभ चौधरी और अभी इन्होंने 14वीं एशियन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, ये जो एशियन चैंपियनशिप है ये 14वीं एशियन चैंपियनशिप है, लेकिन ये हो कहां पर रही है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 14वीं एशियन चैंपियनशिप हो रही है दोहा में, और दोहा कहां पे है? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा में अंडर 17 महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी फीफा में अंडर 17 महिला टीम का कोच अपॉइंट किया गया है थॉमस डेन नरवी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है थॉमस डेन नरवी और इन्हीं को फीफा में अंडर 17 महिला टीम का कोच अपॉइंट किया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इनको फीफा में अंडर 17 महिला टीम का कोच अपॉइंट किया है। अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अच्छा, ये जो फीफा में अंडर 17 महिला टीम के कोच अपॉइंट हुए हैं थॉमस डेन रवी, ये किस कंट्री के हैं? तो ये स्वीडन के हैं। कहां के हैं? स्वीडन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल को मंजूरी दी है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल को परमिशन दे दी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भावनगर पोर्ट पर गुजरात सरकार ने विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल को परमिशन दी है। अब परमिशन गुजरात गवर्नमेंट ने दी है। तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नाम पर मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा गया है? तो अभी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम रखा गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की है और इस प्रजाति का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रख दिया गया है। अब सचिन तेंदुलकर के नाम पर तो रखा गया, लेकिन इसका नाम रखा क्या है? तो इसका नाम रखा गया है मारेंगो सचिन तेंदुलकर। क्या रखा गया है? मारेंगो सचिन तेंदुलकर। और किसने रखा है? गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन ने। एक्चुअल में गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एक स्कॉलर हैं ध्रुव प्रजापति।
इन्होंने इस मकड़ी की प्रजाति का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदूषण के कारण किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो अभी डल झील को पॉल्यूशन की वजह से इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ESZ घोषित कर दिया गया है डल झील को। कई बार शॉर्ट में आपको ESZ लिखा दिख जाएगा, तो जब भी ESZ लिखा दिखे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब है इको सेंसिटिव जोन। एक्चुअल में पॉल्यूशन की वजह से डल झील सिकुड़ रही है और अभी एक डेटा में ये सामने आया है कि डल झील 40% तक सिकुड़ चुकी है और इसी वजह से अब डल झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। अच्छा, डल झील है कहां? तो डल झील है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर से अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको याद रखना है। पहले उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फुजौ चाइना ओपन खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।